बदायूं कांड में बड़ा खुलासा, दोनों मासूमों की आई पोस्टमार्टम रिपोर्ट। बदायूं एसएसपी ने क्या बड़ी बात बताई। देखिए, इस दोहरे हत्याकांड का जो दूसरा आरोपी था जावेद, आरोपी साजिद का भाई, उसकी गिरफ्तारी आज जनपदीय पुलिस के द्वारा की गई है। उसके द्वारा पुलिस के दबाव और जो उस पर इनाम कराया गया था उसके दबाव में उसने आज बरेली में बारादरी थाने की जो सेटेलाइट चौकी वहाँ उसने आत्मसमर्पण किया था और अपना एक वीडियो भी उसने वायरल कर दिया गया था। जब उस वीडियो की सूचना मिली, हमने सूचना को पोस्ट किया और अधिकारियों से वार्ता करने के बाद अब हमारी टीम उसको लेकर के वापस आ रही है, जहां उसे पूछताछ करके अग्रिम तथ्यों का पता लगाया जाएगा। बदायूं में दो मासूम नन्हे बच्चों को मौत की नींद सुलाने वाले आरोपी बार्बर साजिद को पुलिस ने एनकाउंटर में ढेर कर दिया है। दूसरे आरोपी साजिद के भाई जावेद की धरपकड़ के लिए पुलिस की टीमें अलग अलग ठिकानों पर दबिश दे रही हैं। मारे गए दोनों बच्चों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ गई है, जिसमें कई चौंकाने वाली बातों का खुलासा हुआ है। बदायूं के एसएसपी आलोक प्रियदर्शी ने बताया कि बड़े बच्चे आयुष के गले, चेहरे और हाथ पर कुल 14 बार वार किए जाने के निशान हैं, जबकि छोटे बच्चे आहान के चेहरे और गले पर वार के 2 निशान हैं। दूसरे आरोपी को पकड़ने के लिए हमारे द्वारा 5 टीमें लगाई हैं। जनपद में लगातार प्रयास कर रही है उसको पकड़ने के लिए, इंक्लूडिंग जो एसओजी की टीम है वो भी उसमें काम कर रही है और उसके जितने भी नाते रिश्तेदार हैं सब जगह तलाश की जा रही है उसकी, और सारे प्रयास इस बात के लिए किए जा रहे हैं कि हम उसकी गिरफ्तारी जल्द से जल्द कर लें। सर, ये भी सुनने में आया कि उसके ऊपर इनाम भी घोषित किया गया है। जी हाँ, उसके ऊपर 25,000 रुपये का इनाम उसकी गिरफ्तारी के लिए घोषित किया गया है। सर, दोनों बच्चों का पोस्टमार्टम भी हो चुका है, क्या रहा सर पोस्टमार्टम में, क्या पता कितने घाव लगे हैं? जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट हम लोग को प्राप्त हुई है उसके हिसाब से जो बड़ा बच्चा है आयुष, उसके ऊपर 14 घाव हैं, इंसाइज्ड वुंड्स हैं, धारदार हथियार से किए गए हैं, और जो हमने हथियार बरामद किया है मर्डर वेपन वो उससे मैच करता है, मेल खाता है। और जो दूसरा बच्चा है आहान, उसके ऊपर 2 चोटें हैं, वो भी इंसाइज्ड वुंड हैं। एक गर्दन पे चोट है, एक चेहरे पे चोट है, बड़े बच्चे के भी हाथों में भी चोट है। तो इस प्रकार और सारे वुंड्स इंसाइज्ड वुंड हैं, और जो कॉज ऑफ डेथ है वो शॉक एंड हैमरेज बिकॉज ऑफ एंटीमॉर्टम इंजरीज, ये डॉक्टर के द्वारा बताया गया है। सर, किसी बच्चे की गर्दन टूट गई है? ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट से इस बात की पुष्टि नहीं हुई। सर, जो मोटिव तक कुछ सामने आ पाया, क्या मोटिव आया? मोटिव के ऊपर मैं पहले भी बता चुका हूं कि मोटिव के बारे में जो वादी के द्वारा तहरीर दी गई है उसमें जो जिक्र किया गया है उस एंगल की भी बात हम लोग उस पर जांच कर रहे हैं। इसके अलावा इन्वेस्टिगेशन अभी खुली हुई है, हर तरफ जांच चल रही है, हर तरह की जांच चल रही है, और जैसे कोई तथ्य प्रकाश में आएंगे, सब्सटेंशियल फैक्ट्स जो सामने आएंगे उसके बारे में आपको अवगत कराया जाएगा। सर, जो चाकू मिला है वो चाकू किस तरह के, मतलब जिस चाकू दिखला है ये सोची समझी प्लानिंग के तहत मर्डर करने ही आया था या सडन में कुछ ऐसा हुआ? देखिए, ये सब इन्वेस्टिगेशंस के पार्ट हैं और इन्वेस्टिगेशन के बाद ही इसमें जो फैक्ट्स आएंगे उसके बारे में कुछ कहा जाएगा। ठीक है सर। देखिए, ये जो भी बातें निकल के आ रही हैं उन सारी बातों को हम लोग सुन भी रहे हैं, उनको अपनी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट भी बना रहे हैं, उन पे जांच चल रही है। जो भी जैसे भी तथ्य प्रकाश में आएंगे आफ्टर इन्वेस्टिगेशन उसको हम आगे उजागर करेंगे। सर, एक आखिरी चीज, हमलावर और जो पीड़ित परिवार है उन दोनों के बीच में कितने सालों से बातचीत थी, जान पहचान कैसा था दोनों के बीच? देखिए, अभी तक जो बात निकल के आई है, चूंकि उसकी शॉप जो थी बिल्कुल उनके घर के सामने थी, और जो आसपास के लोगों का कहना है और जो बातें निकल के आई हैं, एक दूसरे को जानते थे वो लोग, आना जाना भी था एक दूसरे के यहाँ, तो बहुत पुरानी जान पहचान तो नहीं कह सकते लेकिन वाकफियत उनकी जरूर थी। पहले भी घर में आना जाना रहता था। सर, वो जो एक्यूज्ड है जावेद, उसकी मां का कहना है कि वो यहाँ पे था, मतलब उसी के घर पे था सजा में, और उसका जब इस तरीके की घटना की बात आई सामने तो वो भागा है वहाँ से। तो इसके बारे में कहाँ तक क्या सच्चाई कुछ? इसके विषय में अभी जांच चल रही है, और चूंकि एक्यूज्ड का वर्जन है तो उसको हम लोग बहुत जांच पड़ताल के बाद ही उसको हम लोग एडमिट कर पाएंगे। सर, एक जो आरोपी का एनकाउंटर हो गया उसके पहले क्या कोई मौका मिल रहा था पुलिस को किसी तरीके से पूछताछ करने की या कोई भी कस्टडी में नहीं, ऐसी कोई बात प्रकाश में नहीं आई है। जैसा कि एफआईआर में भी लिखा गया है कि वो पब्लिक की कस्टडी से निकल के भागा और उसकी तलाश में फिर पुलिस टीमें निकाली गई, जिसपे तलाशी के दौरान उसके द्वारा पुलिस टीम पर फायर किया गया और जवाबी कार्रवाई में वो ढेर हो गया।